हिंदी ऑडियो बुक अमीर बनने का नया विज्ञान बाई बेलेस डी बेटल्स। लेसन 7 कृतज्ञता। अब तक हमने देखा कि अमीर बनने की दिशा में पहला कदम यह है कि हम निराकार तत्व पर अपनी इच्छा की छाप छोड़ें। यह बिल्कुल सच है, लेकिन ऐसा करने के लिए निराकार प्रज्ञा के सामंजस्य में आना आवश्यक है। इस सामंजस्य को प्राप्त करना अनिवार्य है, इसलिए मैं यहाँ थोड़े विस्तार से बात करना चाहता हूँ। मैं आपको ऐसे निर्देश देना चाहता हूँ जो आपके मस्तिष्क को ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के सामंजस्य में ले आएंगे। ये कदम सरल है। विश्वास करें कि एक प्रज्ञावान तत्व है जिससे सारी चीज़ें पैदा होती हैं। विश्वास करें कि यह तत्व आपको हर वह चीज़ देता है जिसकी आप इच्छा करते हैं। गहरी कृतज्ञता के साथ उस प्रज्ञावान तत्व से संपर्क करें। मानसिक सामंजस्य और अनुरूपता की पूरी प्रक्रिया का सार एक शब्द में बताया जा सकता है: कृतज्ञता। कई लोग सारे काम करते हैं, लेकिन कृतज्ञता की कमी की वजह से गरीब बने रहते हैं। कोई उपहार मिलने के बाद वे उस डोर को ही काट डालते हैं जो उन्हें स्रोत के साथ जोड़ती है। वे उस उपहार के प्रति कृतज्ञ नहीं होते, इसलिए उन्हें आगे उपहार मिलना बंद हो जाते हैं। यह समझना सरल है कि हम दौलत के स्रोत के जितने पास रहेंगे, हमें उतनी ही अधिक संपत्ति मिलेगी। यह समझना भी सरल है कि जो हमेशा कृतज्ञ रहता है वह कभी धन्यवाद या कृतज्ञता व्यक्त न करने वाले व्यक्ति की तुलना में स्रोत के निकटतम संपर्क में रहेगा। जब हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें आती हैं तो हम जितनी अधिक कृतज्ञता से अपने मस्तिष्क को उस सर्वोच्च स्रोत पर केंद्रित करते हैं, हमें उतनी ही अधिक चीज़ें मिलेंगी और वे हमारे पास उतनी ही अधिक तेज़ी से आएंगी। इसकी वजह बस यह है कि कृतज्ञता का नज़रिया हमारे मन को उस स्रोत के अधिक पास लाता है जहाँ से हमें सारे वरदान मिलते हैं। ईसा मसीह हमेशा पहले धन्यवाद देते थे। कुरान सिखाती है कि ईश्वर ने अपनी दया से तुम्हारे लिए दिन और रात बनाए ताकि तुम आराम कर सको, ताकि तुम उसकी प्रचुरता चाह सको, ताकि तुम खुशी खुशी कृतज्ञ रह सको। जो भी धन्यवाद कहता है वो अपनी आत्मा का भला करता है। कृतज्ञता आपके पूरे मन को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के निकटतम सामंजस्य में लाती है। अगर यह आपके लिए नई चीज़ है तो इस पर विचार करें। आप पाएंगे कि यह सच है। आपके पास इस समय जो अच्छी चीज़ें हैं वे आपके पास विश्वसनीय नियमों के अनुसार विशेष मार्ग से ही आई हैं। कृतज्ञता आपके मस्तिष्क को उसी राह पर ले जाती है जिससे वे चीज़ें आई थीं और आगे आने वाले वरदानों का खजाना भी खोलती हैं। यह पुस्तक सृजनात्मक विचार के निकटतम सामंजस्य में रखती है और प्रतिस्पर्धी विचार की ओर गिरने से रोकती भी है। सिर्फ कृतज्ञता ही आपको सब कुछ उपलब्ध कराने वाले स्रोत की ओर ले जा सकती है। सिर्फ कृतज्ञता ही आपको इस गलत फहमी से बचा सकती है कि आपूर्ति सीमित है। ऐसा विचार है जो आपकी सारी आशाओं को मिटा सकता है। कृतज्ञता का नियम। कृतज्ञता का एक नियम है और अपने मनचाहे परिणाम पाने के लिए इस नियम का पालन करना अनिवार्य है। कृतज्ञता का नियम इस नैसर्गिक सिद्धांत पर आधारित है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा समान होती है और विपरीत दिशा में होती है। इसका अर्थ यह है कि बाहर की ओर जाने वाली क्रिया के बाद हमेशा भीतर की ओर आने वाली प्रतिक्रिया होती है। तो सर्वोच्च प्रज्ञा के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करने की क्रिया से हमारी ओर समान प्रतिक्रिया होगी। कृतज्ञता हमारे भीतर एक ऊर्जा मुक्त करती है जो तुरंत निराकार तत्व में फैल जाती है, जहाँ से यह तत्काल वस्तुओं के रूप में हमारी ओर लौटा दी जाती है। अगर आपकी कृतज्ञता शक्तिशाली है और लगातार बनी रहती है तो निराकार तत्व की प्रतिक्रिया भी शक्तिशाली और निरंतर होगी और आप जो चीज़ें चाहते हैं वे हमेशा आपकी ओर बढ़ेंगी। गौर करें कि किस तरह ईसा मसीह ने कृतज्ञता का नज़रिया बनाए रखा। वे हमेशा कहते थे, परमपिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बात सुनी। कृतज्ञता के बिना आप में अधिक शक्ति नहीं होगी, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति के स्रोत के साथ जोड़ती है। कृतज्ञता के फायदे। कृतज्ञता का मूल्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि यह भविष्य में आपको अधिक वरदान दिलाए। कृतज्ञता न हो तो आप वर्तमान चीज़ों से असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकते। जिस पल आप अपने वरदानों के लिए कृतज्ञ होना छोड़ देते हैं और वर्तमान परिस्थितियों से असंतुष्ट होने लगते हैं, आपकी परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं। कारण समझना आसान है। जब आप असंतुष्ट होते हैं तो आप सिर्फ वही देखते हैं जो ठीक नहीं है, जो गड़बड़ या गंदा है, जो आपकी दुनिया में सही नहीं है। आपके विचार इन्हीं चीज़ों का आकार लेते हैं, फिर आप इन आकारों या मानसिक तस्वीरों को निराकार तक पहुंचाते हैं। नतीजा यह होता है कि अनचाही चीज़ें अधिक संख्या में आपकी ओर आने लगती हैं। हीन या अनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है हीन बनना। ऐसा होने पर आपके आसपास हीन या अनचाही चीज़ें ही आएंगी। दूसरी ओर सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ चीज़ों से घिरे रहना और सर्वश्रेष्ठ बनना।
हमारे भीतर की सृजनात्मक शक्ति हमें उसी छवियों में डालती है जिस पर हम ध्यान देते हैं। हम भी विचारशील तत्व से बने हैं और विचारशील तत्व हमेशा उस विचार का आकार लेता है जिसका यह अनुभव करता है। कृतज्ञ हमेशा मस्तिष्क सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ पर ही केंद्रित होता है, इसलिए इसमें सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रवृत्ति होती है। सर्वश्रेष्ठ का रूप या चरित्र लेने पर ये सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। एक और लाभ है बढ़ी हुई आस्था। आस्था कृतज्ञता से पैदा होती है। कृतज्ञ मस्तिष्क हमेशा अच्छी चीज़ों की अनुभूति करता है। यह अनुभूति इसी तरह की अधिक चीज़ों की अपेक्षा अधिक बन जाती है, या अपेक्षा आस्था बन जाती है, एक गहरी समझ और ज्ञान। इस तरह बाहर जाने वाली धन्यवाद की हर कृतज्ञ लहर से आस्था बढ़ती है। जिसमें कृतज्ञता की भावना बिल्कुल भी नहीं है, वो अधिक समय तक आस्था को बनाकर नहीं रख सकता, और आस्था के बिना आप सृजनात्मक तरीके से अमीर नहीं बन सकते, जैसा हम आगे के अध्यायों में देखेंगे। सभी चीज़ों में कृतज्ञता। अपने आसपास आने वाली हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होने की आदत डालना अनिवार्य है। आपको लगातार आभारी या कृतज्ञ रहना चाहिए। चूँकि आपकी उन्नति में सभी चीज़ों ने योगदान दिया है, इसलिए सभी चीज़ें अच्छी हैं। आपको अपनी कृतज्ञता में सभी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। शक्ति संपन्न लोगों की कमियों या गलत कामों के बारे में सोचने या बात करने में समय नष्ट न करें। दुनिया की जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है उसी ने आपके लिए अवसर पैदा किए हैं। दरअसल आपके पास जो आता है वह उन्हीं की वजह से आता है। भ्रष्ट राजनेताओं के विरुद्ध गुस्से में अनाप शनाप न बकें। अगर राजनेता नहीं होते तो हम अराजकता में खो जाते और आपके अवसर बहुत कम हो जाते। ईश्वर अनंत तत्व की प्रज्ञा ने लंबे समय तक काम किया है और यह बड़े धैर्य के साथ हमें वहाँ तक लाया है जहाँ हम उद्योग और सरकार के मामले में फिलहाल हैं। यह काम आज भी जारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे ही भ्रष्ट कॉर्पोरेट अधिकारियों और नेताओं की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, विकास की वर्तमान शक्तियाँ उनका विनाश कर देंगी, लेकिन फिलहाल उन सभी की आवश्यकता है। याद रखें, वे सभी संचार के उन तारों को व्यवस्थित करने में मदद कर रहे हैं जिनसे आपकी दौलत आप तक आएगी। इसलिए कृतज्ञ बने। इससे आप हर चीज़ में अच्छाई के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बना लेंगे। नतीजा यह होगा कि हर चीज़ में अच्छाई आपकी ओर बढ़ने लगेगी। सारांश: जब हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें आती हैं तो हम जितनी अधिक कृतज्ञता से अपने मस्तिष्क को उस सर्वोच्च स्रोत पर केंद्रित करते हैं, हमें उतनी ही अधिक अच्छी चीज़ें मिलेंगी और वे हमारे पास उतनी ही अधिक तेज़ी से आएंगी। इसकी वजह सिर्फ यह है कि कृतज्ञता का नज़रिया हमारे मस्तिष्क को उस स्रोत के पास लाता है जहाँ से सारे वरदान मिलते हैं। कृतज्ञता न हो तो आप वर्तमान चीज़ों से असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकते। जिस पल आप अपने वरदानों के लिए कृतज्ञ होना छोड़ देते हैं और वर्तमान परिस्थितियों से असंतुष्ट होने लगते हैं, आपकी परिस्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। कृतज्ञ मस्तिष्क हमेशा अच्छी चीज़ों की अनुभूति करता है। यह अनुभूति इसी तरह की और अधिक चीज़ों की अपेक्षा बन जाती है। यह अपेक्षा आस्था बन जाती है, एक गहरी समझ और ज्ञान। चूँकि आपकी उन्नति में सभी चीज़ों ने योगदान दिया है, इसलिए वे सभी अच्छी चीज़ें हैं। आपको अपनी कृतज्ञता में सभी चीज़ों को शामिल करने की आवश्यकता है। शक्ति संपन्न लोगों की कमियों या गलत कार्यों के बारे में सोचने या बात करने में समय नष्ट न करें। वे सभी संचार के उन तारों को व्यवस्थित करने में मदद कर रहे हैं जिनसे आपकी दौलत आप तक आएगी। धन्यवाद।